हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं और टॉपिक का नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या नाम है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बेसिकली ये अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े उनमें से सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक है, क्योंकि इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब ये वर्ड लिखा रहेगा कि दो इवेंट्स है, देयर आर टू इवेंट्स एंड दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देन फाइंड आउट ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश बी, दे समथिंग टाइप के ऐसे क्वेश्चंस काफी बनते हैं, राइट? तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मैं ये स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन देने से पहले एक नॉर्मल सा पूछता हूँ कि व्हाट इज एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली को अभी इग्नोर करो, व्हाट इज एक्सक्लूसिव। चलो एक हिंट देता हूँ। हम लोग अगर कभी मॉर्निंग में न्यूज देखा होगा, राइट? मॉर्निंग में देखो या चाहे जब देखो, कभी कभी वो लोग दिखाते हैं एक्सक्लूसिव न्यूज, एक्सक्लूसिव न्यूज ऐसा करके लिखता है ना? तो कभी सोचा कि ये एक्सक्लूसिव न्यूज का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव न्यूज का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई न्यूज जो सबसे पहले वो शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सबसे पहले ये लोग दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसी कोई न्यूज है जो सबसे पहले ये लोग अगर दिखा रहे हैं, तो ये न्यूज किसी और के पास नहीं होगा। दैट्स व्हाई बोल रहे हैं ना एक्सक्लूसिव न्यूज, राइट? एक्सक्लूसिव फुटेज, एक्सक्लूसिव दीस, एक्सक्लूसिव दोस ऐसे करके वीडियोस दिखाते हैं ना। मतलब ये हुआ कि वो चीजें किसी और के पास अभी तक नहीं पहुंची, हमारे पास ही है अभी तक वो, राइट? इस न्यूज का मतलब यही होता है। तो अभी वहीं से समझो, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है जो हमारे पास है लेकिन किसी और के पास नहीं है। और तो म्यूचुअली का मतलब दो हो जाएंगे। मतलब दो में से कुछ ऐसा होगा कि दोनों के पास जो चीजें हैं वो दोनों वो अपोजिट वाले की पार्टी के पास नहीं। अगर मान लो मेरे पास सेब है तो सामने वाले के पास केला होगा, राइट? अगर उसके पास केला है तो मेरे पास सेब, राइट? आई मीन इस तरह से तुम याद रख सकते हो, समझने के लिए है। ओके, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे अब स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन देखते हैं और समझते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने सेम जैसे हमने कहा है, हम सीखते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक सैंपल स्पेस है। सपोज सैंपल स्पेस u, right? Suppose there is a sample space u, right? And a and a and b are two events, right? It means there is a sample space u, and which is u is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6, and there are two events, that is a and b. A is equal to 1, 2 and 3, and b is equal to 4, 5 and 6, राइट? यहां तक क्लियर है कि एक सैंपल स्पेस u है, उसके दो इवेंट्स है, दैट इज a एंड b, एंड दीज इवेंट्स आर 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6, राइट? नाउ अंडरस्टैंड दिस वन। नाउ event a, right? Now event a and b, right? Event a and b does not occur together, right? इट मीन्स कि दोनों साथ में नहीं होते हैं। विच मीन्स, इसका मतलब क्या है कि ए और बी, जब ये दोनों इवेंट, राइट, ए एंड बी डज नॉट ऑकर टुगेदर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ए इंटरसेक्शन बी, राइट? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब क्या होता है? जब कुछ भी नहीं पॉसिबल है, कुछ भी नहीं होता है। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हमें पता है कि जब दोनों में चीजें कुछ कॉमन होती है, यानी दोनों जब साथ में होते हैं, राइट? तो यहाँ पे ए और बी को अगर ध्यान से देखो तो दोनों में कोई भी चीजें कॉमन नहीं है, राइट? अगर दोनों में कोई भी चीजें कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो याद रख सकते हो, इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। इसको डिनोट भी कैसे करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। समटाइम्स हम इसको ओनली ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं, तो ये याद रखना। या तो सैंपल स्पेस को मतलब ये जो हमारा है, इसको हम कभी कभी 5 से डिनोट करते हैं या तो सिर्फ ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, राइट? अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका आगे का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखो, एक और लैंग्वेज में याद रख सकते हो, इन अदर वर्ड्स, राइट? इन अदर वर्ड्स क्या बोलोगे कि इवेंट, मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है? क्या लिखता हूं कि इवेंट बी डज नॉट ऑकर। क्या लिखा मैंने? इवेंट बी डज नॉट ऑकर व्हेन इवेंट ए occurs, right? And event A does not occur when event B
occurs। बहुत सिंपल लिखा हुआ है, एक ही लाइन में खत्म कर दिया। वो मैंने 2 लिखा है लेकिन एक लाइन में क्लियर हो गया कि अगर, ध्यान से समझना, कि अगर बी नहीं हो रहा है, राइट, बी डज नॉट ओकर, इसका मतलब ए हुआ है, राइट, और अगर ए नहीं हो रहा है, ए डज नॉट ओकर, इसका मतलब बी हुआ है, राइट। यानी दोनों में से कोई एक ही पॉसिबल, या तो इसके पास या तो उसके पास। क्लियर इतना कि अगर जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जो ये ऊपर वाला लिखा हुआ है, ये हमें पता है कि हम जब डाइस रोल करते हैं तो रिजल्ट आता है क्या, कि जब हम डाइस को रोल करते हैं तो यही रिजल्ट पॉसिबल है। तो एज्यूम करो मैंने डाइस को रोल किया, अब मान लो कि 4 आया, ठीक है, तो डाइस को रोल करने पे अगर 4 आंसर आता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बी का पार्ट है। किसका पार्ट है? इवेंट बी का पार्ट है। इसका मतलब बी तो हो गया लेकिन ए नहीं हुआ, क्योंकि ए में 4 नहीं है। और एज्यूम करो कि मैंने जब दोबारा टॉस किया, आई मीन ये जब दोबारा कॉइन मैंने रोल किया, तो यहाँ पे 3 आ गया, राइट। तो 3 आने का मतलब ये हुआ कि मेरा जो ए इवेंट है वो तो हो गया लेकिन इवेंट बी नहीं हुआ। बात समझ में आया? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि आपका एक इवेंट हो तो दूसरा ना हो, दूसरा हो तो पहला ना हो। इन शॉर्ट दोनों क्या होने चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। यानी कि हम उसको डिनोट कैसे करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, राइट। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आप क्लियरली इसको नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट। और मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी देके समझा दे एक्सक्लूसिव न्यूज का, कि जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास न्यूज नहीं होगा। तो अब और भी शॉर्ट में याद रख सकते हो कि कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं रहे। क्या याद रख सकते हो शॉर्टकट के लिए? कि शॉर्टकट में क्या याद रख सकते हो कि इन शॉर्ट डू नॉट हैव एनी आउटकम इन कॉमन, राइट। मतलब ये हुआ कि आपने जो इवेंट किया हुआ है, जो आपको इवेंट चाहिए, आपके पास जो 2 इवेंट है ए और बी, इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो उसको हम लोग क्या डिक्लेयर कर देंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, राइट। अब इसको मैंने कहा था कि हमें ये भी सीख लेना चाहिए कि इसको हम वेन डायग्राम में कैसे डिनोट करते हैं। तो वेन डायग्राम में डिनोट करने का बहुत आसान तरीका है। हमारे पास 2 है, एक पहले तो मैं सिंपल स्पेस बना देता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक क्या है? सैंपल स्पेस यू है, और सैंपल स्पेस यू में है 1 2 एंड 3, तो ये हो गया मेरा ए। और सैंपल स्पेस जो हमारा यूनिट नंबर बी है, सॉरी इवेंट नंबर बी है, उसमें 4 5 एंड 6, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस बी, सॉरी इवेंट हमारा बी हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो उसको ऐसे डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। इट मींस ए एंड बी में कुछ भी कॉमन है, देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा। और ये वेन डायग्राम याद रखना कि दोनों को सेपरेट करना, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन दीज टू इवेंट, इवेंट ए एंड इवेंट बी, बट बोथ आर द पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस यू। ओके, सो नाउ आई होप कि दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप सभी का थैंक यू जो लोग कंटिन्यूसली सपोर्ट करते हैं, राइट, क्योंकि थैंक यू बहुत जरूरी है। वी शुड ऑलवेज कीप सम ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द पीपल हु सपोर्ट यू, राइट। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। इसी तरह से हंसते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो, और आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।